इस्लामी जिंदगी में छिपे फायदों से आज हर कोई वाकिफ है, चाहे नमाज हो, रोजा हो या कुरान पढ़ना हो। सभी कहीं कहीं साइंस ये साबित कर चुका है कि नमाज के आखिरत के साथ साथ दुनियावी फायदे भी हैं और इसी तरह रमजान के दौरान पढ़ी जाने वाली नमाज तरावी भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। नमाज से हमारे जिस्म की कसरत हो जाती है, कुछ नसों को नई तवानाई हासिल होती है। इस अमल को ग्लूकोजेनेलिसिस के नाम से जाना जाता है। इफ्तार से कुछ वक्त पहले खून में ग्लूकोज और इंसुलिन की मिकदार बहुत कम होती है, लेकिन इफ्तार के दौरान खाने पीने के 1 घंटे बाद जिस्म में ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है। तरावी की नमाज अदा करने से जिस्म फिट बना रहता है और दिल और दिमाग को सुकून भी हासिल होता है। नमाज और तरावी की नमाज अदा करने से फ्रैक्चर के जोखिम को भी कम किया जा सकता है। आपके सांस लेने के अमल में भी सुधार होता है। डायबिटीज, सांस की बीमारियों, ब्लड प्रेशर में भी काफी फायदा होता है। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खुसूसी मेहमान और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। देखिए, हम नमाज तो पढ़ते हैं खुदा की इबादत के लिए, रोज़ा रखते हैं खुदा की इबादत के लिए, लेकिन इससे साइंटिफिक फ़ायदे भी होते हैं। आपके जिस्मानी तौर पर भी आप बेहतर हो सकते हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका फ़ायदा आपको पहुंच सकता है। और ये बात साइंस की तरफ से भी देखने को मिली है। तमाम तरह की जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये बात साफ़ हुई है कि नमाज़ पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होता है इंसान को। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चाहे नमाज हो, रोज़ा हो या फिर कुरान पढ़ना हो, और साइंस ने ये साबित कर दिया है कि नमाज के आखिरत के साथ साथ दुनियावी फ़ायदे भी बहुत होते हैं। इसी तरह रमज़ान के दौरान पढ़ी जाने वाली नमाजें तरावी भी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। नमाज से हमारे जिस्म की कसरत हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। इससे हमारे जिस्म को काफ़ी फ़ायदा होता है, वो एक्टिव रहता है और कुछ नसों को नई तवानाई भी हासिल होती है और इस अमल को ग्लाइकोजेनोलिसिस के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इफ्तार से पहले जो खून में ग्लूकोज और इंसुलिन की मिकदार होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इफ्तार के दौरान खाने पीने के 1 घंटे बाद जिस्म में ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है। तरावी की नमाज अदा करने से जिस्म आपका फिट बना रहता है और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। आप काफ़ी एक्टिव होते हैं, दिल और दिमाग को सुकून भी मिलता है। नमाज और तरावी की नमाज अदा करने से फ्रैक्चर का जोखिम भी कम हो जाता है। आपके सांस लेने के अमल में भी काफ़ी सुधार होता है। डायबिटीज़, सांस की बीमारी, ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी फ़ायदा होता है और ये तमाम बातें स्टडीज़ में साबित भी हुई हैं। साइंटिफिक तरीके से ये तमाम चीज़ें साबित हो चुकी हैं और आज इसी मौजू पर हम बात भी करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये फ़ायदा होता है और कितना अहम हो जाता है। ना सिर्फ खुदा की इबादत में तो आप मशगूल रहते ही हैं रमज़ान में, और साथ ही साथ वो इबादत करना आपके जिस्म के लिए, आपके शरीर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। फिर बात चाहे आप नमाज की कर लें या रोज़े की कर लें या फिर कुरान पढ़ने की कर लें, हर चीज़ में आपको फ़ायदा मिलता है। दुनियावी फ़ायदा भी इसका काफ़ी होता है। आप देखिए, खुदा तो आपसे खुश होंगे जब आप उनकी इबादत करेंगे, लेकिन खुद की सेहत भी आपकी बेहतर रहेगी। साइंटिफिक तरीके से ये प्रूव भी हो चुका है और कहीं ना कहीं साइंस ने ये साबित भी किया है कि नमाज के आखिरत के साथ साथ दुनियावी फ़ायदे भी बहुत होते हैं। और इसी तरह रमज़ान के दौरान पढ़ी जाने वाली तरावी की जो नमाज होती है वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। नमाज से हमारे जिस्म की कसरत हो जाती है, हमारा जिस्म एक्टिव बना रहता है, एनर्जेटिक रहता है और इससे हमारे जिस्म को काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से आप नमाज़ पढ़ते हैं आपके पूरे जिस्म को एक अलग एनर्जी मिल जाती है, कुछ नसों को नई तवानाई हासिल होती है और इस अमल को ग्लाइकोजेनोलिसिस के नाम से जाना जाता है। वहीं इफ्तार की अगर बात करें तो इफ्तार से कुछ वक्त पहले खून में ग्लूकोज और इंसुलिन की मिकदार बहुत कम होती है, लेकिन इफ्तार के दौरान खाने पीने के 1 घंटे बाद तक जो लेवल है वो बेहतर हो जाता है। और ख़ास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना सिराज अहमद नदवी साहब जुड़ गए हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत खैर मकदम है मौलाना साहब आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि देखिए, इबादत तो हम करते ही हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तरावी की नमाज पढ़ते हैं और खुदा तो खुश होता ही है उससे, लेकिन उसके जो साइंटिफिक रीज़न है, जो उसका फ़ायदा होता है, हमें जिस्मानी तौर पर भी होता है, दुनियावी तौर पर भी होता है। मौलाना साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे?
तो लग रहा है अभी फ़िलहाल उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं आज जिस तरीके से नमाज़ पढ़ने के, रोज़ा रखने के दुनियावी फ़ायदे क्या होते हैं, जिस्मानी फ़ायदे क्या होते हैं, कितना सेहत में सुधार हो सकता है, और ये साइंस की तरफ से भी प्रूव हो चुका है कई बार। तो इसीलिए अगर आप खुदा की इबादत में मशगूल होते हैं रमज़ान के महीने में, तो ना सिर्फ आप खुदा को खुश करते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, बल्कि आपकी सेहत भी बेहतर होती है। और जिस तरीके से 1 महीने तक हम ये रोज़ा रखते हैं और इस प्रैक्टिस को जारी रखते हैं, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद साइंटिफिकली भी हमारे लिए साबित होता है। इससे हमारा जिस्मानी तौर पर काफ़ी एनर्जी लेवल जो होता है वो बना रहता है, और तरावी की नमाज़ जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी काफ़ी एनर्जेटिक आप महसूस करते हैं, काफ़ी एक्टिव महसूस करते हैं।